अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा डे है आज आप लोगों का। मेरे साथ सेकेंड ईयर में पेड सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है और आज जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं वो सब वो हैं जो पेड है। क्या ख्याल है? अभी बच्चे कम होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बच्चे बढ़ते जाएंगे। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि क्लास छोटी है, क्लास इंशाल्लाह बढ़ती चली जाएगी। आज अगर 15-20 बच्चे होंगे तो 30 होंगे, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर, 1-2 माह के अंदर एक तादाद बहुत ऊपर जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। हर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर किया जाएगा, हर बात क्लियर की जाएगी। और थोड़े स्टूडेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके क्वेश्चंस का जो जवाब है वो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स जो सलाम कर रहे हैं इनको मैं कहता हूँ वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों कैसे हो? आज ज़रा संडे गुजार के आए हो, कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक हो? मज़े कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ जी, मेरा ख्याल है मज़े कर रहे हो। हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, आर यू डूइंग इंजॉयमेंट्स और नॉट? आर यू डूइंग मज़े? ज़रा गपशप लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह तो आज का टॉपिक भी पढ़ेंगे, फिर टेस्ट भी लेंगे। सारे काम साथ साथ ही करने हैं, छोड़ना कोई भी नहीं है। सर स्क्रीन का इशू नहीं सॉल्व। बेटा क्या इशू है आपका, क्या सॉल्व नहीं हुआ? क्यों ईशा, आपका क्या इशू है? क्या होती है स्क्रीन, क्या कहती है? मैं नहीं पढ़ाना है? स्क्रीन क्या कहती है? कुछ कहती है स्क्रीन? कुछ नहीं कहती। बोर संडे था सर। चलें अभी हम आपकी बोरियत दूर करते हैं, चले डांस करें सारे, बोरियत दूर हो जाएगी। क्या ख्याल है? जब बोर होने लगे ना नहा लिया करे। वो असल में बोरियत मैल चढ़ी हुई होती है ना, उसकी वजह से होती है। सर नीट नहीं आता बेटे, आप किसी और मोबाइल पे अपनी आईडी लगा के चेक करें कि उस पर भी नीट नहीं आ रहा है कि सिर्फ आपको इशू है। हाँ जी, मैं क्या करूं? नोट होता मुझसे। कल लेक्चर नहीं लिए तो बोरिंग डे था, कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, इसलिए बोरिंग डे था। माशाल्लाह, ऐसे बच्चे भी हैं जो ना पढ़ के सर नज़र नहीं आता ठीक से। कोई बात नहीं बेटे, वैसे तो मैं घर जाके अपने मोबाइल पे देखता हूँ। मेरा वैसे इतना बड़ा कोई मोबाइल नहीं है, बेचारा छोटा सा ही मोबाइल है। इस पर तो सही नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल क्लियर, एकदम फिट। चलें, और कोई बच्चों किसी ने मुझसे कोई बातचीत करनी है? नहीं तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें। प्यारा सा बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर आज हमने डिस्कस करना है एक्सक्रीशन को। ऑल इज ओके, जैन भाई फरमा रहे हैं ऑल इज ओके, ऑल इज वेल, वेरी गुड। नजर नहीं आता ठीक से तो बेटे एन के लगाए ना, नजर आएगा ठीक से, परेशान ना हुआ करें बिल्कुल भी। सर आपका संडे कैसा गुजरा? मेरा संडे कैसा गुजरा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है सर? ये छोटा सा नहीं है बेटे, छोटा ही है ये, 5.0 है। और आजकल टीचरों के पास और बड़े लोगों के पास ना 6.4 6.8 इंचज़ वाले मोबाइल हैं। ये तो अभी तक 5.0 है, मेन सबसे छोटा साइज़ जो आजकल मार्केट में चल रहा है। इससे बड़ा 5.5 6, फिर 6. इतने बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, तो फिर छोटा सा। सर हमने झूठ क्यों बोलना, नीट नहीं आता इसलिए कहा है बस। बेटे तो इसको ना किसी और मोबाइल पे चेक करें, ठीक है? हो सकता है कोई इशू होगा, मैंने कब कहा आपने झूठ बोला है? अल्लाह माफ़ करे, आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो आप जो है ना किसी और मोबाइल पे ट्राई करें, आपको पता लग जाएगा क्या इशू आ रहा है। मोबाइल पे चेक करें किसी और पे। सर जी ये कौन सा मोबाइल है? मैं नहीं बताऊंगा, आगे चलें। आज हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन का टॉपिक डिटेल के साथ। एक्सक्रीशन के अंदर बच्चों जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होते हैं ना, उनको बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं।
घर के अंदर हम लोग घर की सफाई करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देते हैं, कचरा बाहर फेंक के आते हैं। सम टाइम लड़ाई हो रही होती है बच्चों के अंदर, भाइयों के अंदर, मैं नहीं कचरा फेंक के आता, वो कहता मैं नहीं फेंक के आता, लेकिन कचरा फेंकना ही पड़ता है। कभी भी वेस्ट मटेरियल्स को हम अपनी बॉडी के अंदर जमा नहीं करते। सो जो चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में आती है ना, वो वेस्ट है, उसको निकालना पड़ता है। ओके सर जी, आपकी पे वो जाने दें यार, ऐसी बातें ना किया करें। फैज़ान साहब कानों को हाथ लगाएं। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। मुझे आपका लिखा हुआ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ खिला पिला दें, नहीं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि आपने ये लिखा हुआ है, कुछ खिला पिला दें, यही लिखा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा जी, एक्सक्रीशन किसकी होनी है? कॉमन सेंस, जो वेस्ट है उसकी होनी है। कभी किसी यूजफुल चीज़ की एक्सक्रीशन नहीं करते। एक्सक्रीशन मीन रिमूवल। सो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो घर से भी हम उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालते हैं जो वेस्ट हैं। सम टाइम आप घर में इतना तंग कर रहे होते हैं, आप अपने घर वालों के लिए जो है वो वेस्ट बन जाते हैं। सो आपको भी ना छित्तर मार के बाहर फेंकते हैं, जा कोई काम शम करके आ। ठीक है, चलें। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट का नाम क्या? एक्सक्रीशन। अब देखते हैं जी कौन कौन से वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर वेस्ट बनते हैं हमारा खाना खाने से। हम क्या खाते हैं पता है आपको? हम 4 चीज़ें खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, इसी तरतीब से फर्स्ट ईयर में लिखे हुए थे। लिपिड्स चैप्टर नंबर 2 में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये चीज़ें हम खाते हैं। प्रोटीन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियो प्रोटीन्स, यानी कि क्रोमोसोम्स वगैरह, क्रोमोसोम, जिनको हम न्यूक्लियो में न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या यही चीज़ें हम खाते थे? ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं कंपोनेंट से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो याद रखें जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट बनते हैं ना, उनको मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम दिया जाता है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि हम ये 4 चीज़ें खाते हैं। मसलन अगर आपने ब्रेड खाया, रोटी खाई है, ब्रेड खाया, रोटी खाई है, तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ज़्यादा गए हैं। अगर आपने दूध पिया, मक्खन खाया, देसी घ्यो खाया, तो आपकी बॉडी में क्या गए हैं? लिपिड गए हैं। अगर आपने गोश्त पाड़ा है, ओहो गोश्त खाया है, पंजाबी में कहते हैं नहीं गोश्त पाड़ा है, गोश्त खाया, तो आपकी बॉडी में क्या गए हैं? प्रोटीन्स। और न्यूक्लियो प्रोटीन तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, देखिए हम सेल्स खाते हैं ना, मतलब पालक खा रहे हैं, पालक के सेल्स बॉडी में जा रहे हैं ना, तो अंदर क्रोमोसोम भी बॉडी में जाएंगे, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है, तो इन दोनों के नतीजे में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बनती हैं, जो आपने याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। किसी कार्बोहाइड्रेट या किसी लिपिड को जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या बनता है? मसलन एक कार्बोहाइड्रेट की मिसाल देता हूँ, ग्लूकोज, C6H12O6 ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देते हैं। देखें यही बना ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और पानी बन गया। इसी तरह लिपिड्स भी हमारी बॉडी में जब पिघलते हैं, मक्खन, घी वगैरह या चर्बी पिघलती है, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और साथ एनर्जी बनती है। ये जो प्रोटीन्स और नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन वगैरह, ये नाइट्रोजन रिलीज करते हैं। नाइट्रोजनस, प्रोटीन में भी अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में नाइट्रोजन है और इसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। सो दिस प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए वेस्ट है, हम उनको निकाल देते हैं। पानी भी सम टाइम हमारे लिए वेस्ट होता है, तो हम यूरिन करके निकाल देते हैं। समझाना है ना बायोलॉजी के बच्चे भैया, अब आप लोगों ने शर्माना नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना बड़ा औखा काम होता है। सो ये एनिमल्स के अंदर वेस्ट बनते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर भी बन जाते हैं। सो ये जनरल मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं कि ये वाली चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती हैं जिनकी हमने एक्सक्रीशन करनी है।
ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना बच्चों, ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। टॉक्सिक मीन जहरीले होते हैं, लिख लें अपनी बुक पे। इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो बंदा क्या भी हो सकता है, यानी कि बंदा मर भी सकता है। सो कहाँ गए ये रे, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ना बच्चों, ये टॉक्सिक होते हैं। सो इनको निकालना पड़ता है, इसकी बॉडी को निकालना पड़ता, इसको बॉडी से निकालना पड़ता है, और निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट, स्पेशली कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का अमल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट इतने नहीं होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह ही होते हैं, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। वो सारे अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी, ये तो एनिमल्स के थे, जनरल मैंने आपको बताया। प्लांट्स के अंदर डिस्कस करते हैं, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एक्सक्रीशन। हम जो भी प्रोसेस पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले वो पढ़ते हैं पौधों के अंदर, पौधों के अंदर। सो चेक करते हैं, अगर हमारे पास एक प्लांट है, इसको ड्रॉ करें। ये हमारे पास एक प्लांट है खूबसूरत सा, ये इसकी जड़ें हैं। ओहो बेटा प्यारा सा बनो, क्यों आप ऐसे बन रहे हो, प्यारे से प्लांट बनो। लो जी, इस दरख्त की बात करनी है, इसके अंदर क्या क्या वेस्ट है जो कि निकालना पड़ता है, और इसको हमने कैसे निकालना है। दिस इज द प्लांट, ठीक है जी, ये प्लांट है, और इस प्लांट को हमने देखना है कि ये वेस्ट कौन कौन से बनाएगा और उनको कैसे जो है वो निकालेगा। दो चीज़ें देखनी है, कौन से वेस्ट बनेंगे और कैसे बाहर निकलेंगे। दो चीज़ें हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। बैटरी को क्या हुआ बच्चों, बैटरी चेंज करनी है, चलें। वैसे चल जाएगी बैटरी, इतनी भी ये नहीं है, बैटरी चल जाएगी, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। चलें, बैटरी चेंज कर दी जाए, कह दिया मैंने, इंशाल्लाह हो जाएगी चेंज। तो दो बातें देखनी है बच्चों, कमेंट करें सारे। पहली बात ये देखनी है कि प्रोडक्ट कौन से हैं, और दूसरी बात हमने ये देखनी है कि प्रोडक्ट को निकालना कैसे है। बताओ जी, कौन सी दो बातें स्टडी करनी है। पहली बात कौन से प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी बात उनको कैसे निकालना है पौधों से। कमेंट कर दें जल्दी से, इतने में वापस आता हूँ, ठीक है। मुमकिन गई बेटे, चेंज हो रही है जी, चेंज हो गई, अब हम वापस आते हैं। प्रोडक्ट कौन से हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं और उनको निकालना कैसे है। दो चीज़ें हमने आज के टॉपिक में स्टडी करनी है। पहले पता होना चाहिए ना हमारा टारगेट क्या है। हम दो टारगेट्स पूरे कर लेंगे तो हमारी पौधों में एक्सक्रीशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो हमारा टारगेट पहले हमें यह पता चले भाईजान के पौधों के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। सो चेक करें जी, पहला प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो प्लांट के अंदर होता है, आप परेशान होंगे, ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन पौधों के लिए वेस्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस जब दिन के वक्त बहुत ज़्यादा होती है तो उससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। पौधे को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन चाहिए भी होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, वो क्या करेगा पौधा, उसको एक्सक्रीट करेगा ना। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी शुगर बनती है, और फोटोसिंथेसिस में साथ ऑक्सीजन बनती है। जितनी ऑक्सीजन पौधे को चाहिए जी, बिल्कुल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन इन प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये सवाल एंड पे पूछा करे, मैं एंड पे खुद ही बता दिया करूंगा। सो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा है। उसके अलावा सेकंड वेस्ट प्रोडक्ट आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनती है रेस्पायरेशन के अंदर। रात के वक्त इतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिख के देता हूँ आपको, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी,
ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त पौधे में बनती है और रात के वक्त चूंकि फोटोसेंसिस नहीं होती तो ये इस्तेमाल भी नहीं होती, ये बॉडी से निकालनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं रात के वक्त पौधों के पास ना जाएं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ वाटर भी रेस्पिरेशन का ही वेस्ट प्रोडक्ट है। चेक करें, रात के वक्त पानी प्लांट्स के अंदर ज्यादा बन रहा होता है रेस्पिरेशन के नतीजे में, सो एक्सक्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो वाटर भी हो गया। उसके अलावा मैकेनिज्म इनको निकालने के आपकी बुक में लिखा हुआ, हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे जी? रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं ऑक्सीजन कैसे निकलता है। तीसरा वाटर है। इन तीनों को जो निकालने के तरीके हैं कि कैसे निकालना है, मेथड्स, प्रोसेस कैसे निकालें। तो पानी को जो निकालने का तरीका है आप सबको पता है, ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपिरेशन से पानी निकल जाता है दिन के वक्त। रात के वक्त जब ट्रांसपिरेशन नहीं होती तो गुटेशन के जरिए, आपने मैट्रिक में पढ़ा था, पानी निकल जाता है। सो ये वाटर के लिए, ये किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन कौन से तरीके हैं? स्टोमेटा के जरिए भी ऑक्सीजन एक्सक्रीट हो जाती है, लेंटी सेल्स वगैरह के जरिए भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे से निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज आपने याद रखनी है, स्टोमेटा के जरिए निकल जाती है। सो पौधे को आपने ऑक्सीजन जब देखी ना ज्यादा बन रही है तो आपने पौधे की ऑक्सीजन निकलवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी निकलवा दी स्टोमेटा के जरिए। सो पानी का भी रोला खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोला खत्म, ऑक्सीजन का भी रोला खत्म। डेथ हो सकती है किस चीज की बेटे? किस चीज की डेथ हो सकती है ये बताएं। क्या कमेंट आप ऊपर चेक करते हैं? कश्यप ने क्वेश्चन कौन सा किया है? डेथ कौन सा बेटे पूछा आपने? चले मुझे बताएं। खैर, मैं ये बता रहा था कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये मेन प्रोडक्ट्स थे जो प्लांट में बनते और इनको निकालना कैसे है मैंने बता दिया। ट्रांसपिरेशन से पानी निकल जाएगा। सर वाटर क्या है? रेस्पिरेशन के फोटोसिंथेसिस। बेटे लिखा तो है रेस्पिरेशन से बनता है, ये देखें रेस्पिरेशन का इक्वेशन, रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। चलें, वाटर भी क्लियर हो गया, पानी भी क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्लियर। हुनकी रह गया वाटर के लिए ट्रांसपिरेशन के अलावा एक और चीज भी होती है, बता दें। पानी के अलावा एक और चीज भी होती है, वैक्यूल, ठीक है जी। वैक्यूल समझाने से पहले मैं आपको और वेस्ट प्रोडक्ट्स बताऊं। वेस्ट प्रोडक्ट नंबर 4, इनऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट। मजीद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट। इनऑर्गेनिक की तो हमने देख लिया, लेकिन मजीद इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हो सकते हैं, साल्ट्स वगैरह। ऑर्गेनिक में फिर नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। खैर, इनको निकालने का तरीका देखते हैं। अभी इनको निकालने के तरीके देखते हैं, ये किस तरह से निकलेंगे। मेथड्स के अंदर पहला मेथड अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं, वैक्यूल। आपको वैक्यूल का फंक्शन किसी ने पढ़ाया हो, ये बेटा प्लांट का सेल है, ये बड़ा सा वैक्यूल है और ये सेल वॉल है। दिस इज अ प्लांट सेल। ये कौन है? दिस इज अंकल वैक्यूल। ये वैक्यूल पता क्या करता है? जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, एक्स्ट्रा वाटर को ये वैक्यूल अपने अंदर जमा कर लेता है। एक्स्ट्रा वाटर को सारा ये अपने अंदर जमा कर लेता है, इसीलिए तो फूल के इतना बड़ा हो गया। सो वैक्यूल जो है ना, ये यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये स्टोर करता है, यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी, यूजफुल को भी स्टोर करते हैं और वेस्ट को भी। हमारा एक्सक्रीशन के अंदर वेस्ट को स्टोर करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और इस तरह की वेस्ट बनी है, यहाँ पे साल्ट बन गया वेस्ट के तौर पर, ठीक है, तो ये साल्ट्स वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा।
और यहाँ पे हो सकता है इसके क्रिस्टल भी बन जाए, हो सकता है इसके, अगर ज़्यादा सारा इसके अंदर वेस्ट आएगा तो हो सकता है वो क्रिस्टल बन जाए साल्ट्स के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर। लेकिन सेल तो महफूज है, साइटोप्लाज्म जो है ना वो महफूज है, सारा वेस्ट इसने अपने ऊपर ले लिया। इसकी मिसाल तो ऐसे जैसी है, सारे तीर खुद खा रहा है, सारे तीर खुद खा रहा है। ठीक है जी। गुटेशन स्पेसिफिक प्लांट्स में ही होती है, तो मैंने कौन सा नाम लिखा किसी प्लांट्स का, उस वक्त होती है जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रही होती। खैर, वैक्यूल इज अ मेथड फॉर एक्सक्रीशन, क्योंकि इसने सेल को बचाया, जिन मटेरियल से सेल्स को नुकसान हो रहा था इसने सारे अपने अंदर रख लिए। ये सेल की डस्टबिन भी है, ये सेल की डस्टबिन बन जाती है। ये लिख लें, जब ये वेस्ट को स्टोर करती है वैक्यूल तो ये सेल की डस्टबिन बन जाती है। हम सारे पूरे घर का जो वेस्ट होता है वो कहाँ जाके फेंकते हैं, डायरेक्ट नहीं बाहर फेंकते, हम पहले उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, तो बोले वैक्यूल इज अ डस्टबिन ऑफ सेल। हाँ जी बच्चों, जी दरवाजा बंद करवा दिया, परेशान ना हो। लिखें वैक्यूल इज द डस्टबिन ऑफ सेल, जल्दी से लिखें। लिख दिया बहुत। वैक्यूल इज द डस्टबिन ऑफ सेल, वेरी गुड। जब यूजफुल सब्सटेंस को स्टोर करेगी तब नहीं है, तब वो बास्केट है जिसमें अच्छी चीजें पड़ी हैं। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेगी तब वो डस्टबिन बन जाएगी। वैक्यूल समझ आ गया। पौधों ने अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ पे रखा है, वैक्यूल में रखा है। उसके अलावा और कौन से मेथड है, मेथड नंबर 2, कुछ प्लांट के ऑर्गन्स हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट मिसालें दो हैं, एक है जी स्टेम और एक है लीफ। दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पौधे अपना वेस्ट मटेरियल लीफ और स्टेम के अंदर भी जमा कर लेते हैं। पौधे अपना वेस्ट मटेरियल लीफ और स्टेम के अंदर भी जमा कर लेते हैं। पहले मैं आपको लीफ समझाऊंगा। लीफ वेस्ट को स्टोर करेगा, अकोमुलेट करेगा, मीन जमा करेगा। अकोमुलेट के स्पेलिंग क्या है बच्चों, हाँ ACCUMULATE, अकोमुलेट वेस्ट को करेगा। और फिर क्या होगा, सारा वेस्ट लीफ पत्ते के अंदर चला गया। ठीक है, सारा वेस्ट किसके अंदर चला गया, पत्ते के अंदर। अब पत्ता क्या करेगा, या तो वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, और या वो फिर क्या हो जाएगा, वो पत्ता गिर जाएगा। और ऐसा काम कब होता है, ऑटम के अंदर, खजां के अंदर अक्सर देखा है ना, पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसीलिए पौधों होता है वो भी झड़ जाता है। जब पत्ते के अंदर वेस्ट जमा हुआ, पत्ता गिर गया या पत्ता मर गया। आपकी बुक में लिखा हुआ है, ब्लूबेल्स एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उनके अंदर पत्ते जो है ना वो मर जाते हैं। और उसके बाद जो गार्डनर होते हैं उनको मरे हुए पत्ते मिलते हैं, उनसे ना वेस्ट मटेरियल से उनकी ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है। कभी देखा है, ब्लूबेल्स के अंदर जो पत्ते होते हैं ना वो मर जाते हैं। पत्ते, गिरे हुए पत्ते या मरे हुए पत्ते गार्डनर के लिए बड़ा फ़ायदा करते हैं, वो उनको उनकी खाद बना के इस्तेमाल करता है, और गिर जाते हैं। इसीलिए हम पत्तों को एक्सक्रीटोफोर का नाम देते हैं। पत्ता इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर। क्योंकि पत्ते ऑटम के अंदर वेस्ट मटेरियल को जमा करके गिर जाते हैं। उस वक्त इनका कलर भी ब्राउन हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, ग्रीन नहीं रहता। हम समझते हैं जी क्लोरोफिल के ना होने की वजह से कलर इसका ख़त्म हो गया, ग्रीन नहीं रहा। नहीं, वो एक अलग पॉइंट है। यहाँ पे इसका ब्राउन कलर या रेड कलर इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपने अंदर वेस्ट जमा कर लिए हैं। सो ये पत्ता, ये देखें, ये पत्ता है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल
जब जमा हो जाएंगे तो ये ग्रीन नहीं रहेगा, ये ब्राउन हो जाएगा और फिर ये गिर जाएगा। ये देखें पत्ता गिर गया, पत्ता फॉल कर गया, यहाँ पे नहीं है, इसको मैंने गिरा दिया, फॉल कर गया। और फॉल करने से पहले उसका कलर भी चेंज हुआ। सो ये कलर चेंज वेस्ट मटेरियल की वजह से है, क्लोरोफिल की कमी से नहीं है, वो एक सेपरेट चीज है। सो एक और बात आपको पता चली कि पत्तों का जो कलर चेंज होता है वो वेस्ट मटेरियल के जमा होने की वजह से होता है। चलें लें जी, ये भी आपको मैंने समझा दिया, पिगमेंटेड वेव्स जो होते हैं सारे, ठीक है। लें जी, टॉक्सिक मेटल जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे पत्ता येलो भी हो जाता है और ब्राउन भी हो जाता है, खाली ब्राउन नहीं होता। स्टेम जाते हैं, स्टेम ये जो पौधे की मेन स्टेम है, इसके दरमियान में सम टाइम पौधे वेस्ट मटेरियल को जमा करते हैं जाइलम के अंदर, और ये लकड़ी दरमियान से काली हो जाती है, ब्लैक वुड बन जाती है। ब्लैक वुड स्टोर कर लेते हैं इन सेंटर, दरमियान में स्टोर कर लेते हैं कौन, स्टेम, और ब्लैक वुड बन जाती है सेंटर में। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, इबोनी। उसका अगर हम दरख्त का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें ऐसे लगेगा जैसे दरमियान में लकड़ी काली हुई है। वो काली क्यों हुई है, उसने वेस्ट को स्टोर किया हुआ है, एकोमोलेट किया हुआ है, और जहां पे स्टेम वेस्ट जमा करती है वो स्टेम फिर कंडक्शन नहीं करती, वो वेस्ट को जमा कर लेती है, वो पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए। मैंने जाइलम बताया ना, इन सेंटर किस चीज का, जाइलम का। और जाइलम क्या कर, सेंटर लकड़ी के दरमियान में जाइलम ही होता है, स्टेम के दरमियान में जाइलम होता है। जाइलम में क्या स्टोर हो गया, वेस्ट। अब जाइलम अपना काम नहीं करेगी, सबको पता है जाइलम का काम क्या, वाटर की कंडक्शन। सो जाइलम अपना काम नहीं करेगी जब उसके अंदर वेस्ट आ जाएगा, नहीं करेगी, सिंपल। गंध आ गया ना, अब गंध है, गंध होते हुए जाइलम अपना काम कैसे करे, नहीं कर पाएगी। सो लकड़ी के दरमियान में काली कलर की लकड़ी अपीयर होती है बिल्कुल सेंटर में, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी स्टेम के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हुए हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स एक्टिवली सिक्रीशन कर देते हैं। तीसरा तरीका जबरदस्ती सिक्रीशन का है, एक्टिव सिक्रीशन है वेस्ट मटेरियल की एनवायरनमेंट के अंदर, मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा मैट्रिक के अंदर कुछ प्लांट्स की अंदर से आपको पता चलता है गम्स निकलती हैं, कुछ के अंदर से लैटिक्स निकलता है, कुछ के अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं। सो इसकी एग्जांपल कोनीफर है। इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट कर देते हैं, गम्स निकलती हैं। आप लोगों ने पढ़ा था 10th के अंदर, ये 4 एग्जांपल लिखी थी। म्यूसिलेज, किसी से म्यूसिलेज निकलता है, किसी से गम्स निकलती हैं, किसी से लैटिक्स निकलता है, किसी से रेजिन निकलता है। वो जो गम्मी सी चीज़ें पौधों से निकलती हैं वो उनका वेस्ट होता है जो वो एक्टिवली सिक्रीट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में। सो ये एक और आखिरी तरीका था जिनसे पौधा अपने वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी से निकाल देता है। तो कितने तरीके इंपॉर्टेंट थे, 3 तरीके। पहला, वैक्यूल के अंदर वेस्ट को स्टोर कर लेता है, क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट है। ये ऑर्गन के ज़रिए, उसमें मैंने लीफ को एक्सप्लेन किया कि पत्ते के अंदर भी जब लीफ के अंदर भी वेस्ट जमा हो जाए तो वो या तो मर जाएगा जैसे ब्लूबेल में है, या वो गिर जाएगा, ठीक है। और इसीलिए उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। और गिरने से पहले उसका रंग येलो या ब्राउन हो जाता है। उसकी वजह क्या बताई, टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से, टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से, वेस्ट मटेरियल की वजह से। और स्टेम के अंदर जब मटेरियल, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है तो स्टेम अंदर से काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है। चलें, वैक्यूल से वेस्ट रिलीज ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट से होंगे क्या, वैक्यूल से बाद में वेस्ट मटेरियल रिलीज हो भी सकता है और वैक्यूल अपने अंदर भी रख सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन खैर वैक्यूल से आगे रिलीज हो सकता है, ठीक है।
ऑस्मोटिक मूवमेंट से। इसमें डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, वो सारा कुछ आप लोगों ने आगे डिटेल से पढ़ना है। चलें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लें जल्दी से, हरी अप। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? नहीं है तो फिर आपका टेस्ट स्टार्ट करें आज। वादे के मुताबिक 2 ही काम किए। पहले ये पता किया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं पौधों के अंदर, तो पता चला ऑक्सीजन भी बनती है, वाटर भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले उनको हमने निकाला। कैसे निकाला? प्लांट्स में पानी को निकाला ट्रांसपिरेशन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला स्टोमेटा से। बाकी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट है उनको निकालने के कई तरीके हमने पढ़े, ठीक है। और मेरा ख्याल है अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन कर दी है, उम्मीद है मज़ा भी आ गया होगा। गुटेशन बेटे पत्तों के किनारों से जब पानी निकलता है उसको कहते हैं, देखें ये पत्ता है, अब इसके स्टोमेटा बंद हो गए हैं, नहीं निकल रहा स्टोमेटा से पानी, तो इसके किनारों से पानी के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, ये गुटेशन है। चलें जी, मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और टेस्ट सॉल्व करें। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ठीक है। और अगर किसी का क्वेश्चन मैं जवाब नहीं दे सका तो मुझे माफ़ी भी दे दें, इंशाल्लाह फिर कभी जवाब दे देंगे।